ईद में तो नमाज पढ़ा जाएगा मैडम, सड़कों पर सड़कों पे भी पढ़ा जाएगा। क्या कह रहे हैं? उस पे सख्त कार्यवाही की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। आप जो देख लेंगे जो होगा। 10 मिनट के लिए अगर कोई नमाज पढ़ लेता तो उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर पढ़ने कोई दिक्कत अगर 10 मिनट के लिए इतने काम सड़कों पे होते हैं, आप कह रहे हैं हाँ पढ़ सकते हैं। पोल को फॉलो करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ बली मत क्या करो, हम हिंदू नहीं है। बली क्या कहेंगे आप? कुर्बानी आप बताएंगे ना। बातें बदलाते बेटा, मैं नहीं बोलता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया। आप देखेंगे कुछ ही दिन बाकी हैं बकरा ईद में, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट मोड जारी कर दिया है। पूरे प्रशासन को जो है अलर्ट मोड पर जारी कर दिया और जिसके चलते उन्होंने 5 बड़े ऐलान भी किए हैं। सबसे पहले ये ऐलान मैं आपको बताऊंगी कि क्या है उसमें। नंबर 1 कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। नंबर 2 कि आप प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं देंगे। नंबर 3 आप खुले में बलि नहीं देंगे। नंबर 4 बलि देते समय आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। और नंबर 5 यदि ऐसे कोई भी इस ईद के मौके पर कोई भी दंगे करने की कोशिश करी तो उसकी खैर नहीं। इस तरह के 5 बड़े ऐलान योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिसके चलते आप देखेंगे पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। तो अब ये देखेंगे, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले ईद उल फितर के मौके पर भी मुरादाबाद से मेरठ तक कुछ आपराधिक तत्वों ने दंगे फैलाने की कोशिश की थी, जिसके चलते योगी सरकार ने ये ऐलान किया है और अलर्ट मोड जारी किया ताकि ऐसे किसी भी दंगे की गुंजाइश ना रहे। फिलहाल इस वक्त मुस्लिम एरिया में मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में। आप मेरे तरफ देखेंगे क्या माहौल है, बकरा ईद की तैयारियां चल रही है, बकरे आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब ये बड़ा सवाल है, इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कितना ये इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और क्या कुछ इनका यहाँ पर इस वक्त ईद को लेकर क्या माहौल है और क्या कुछ किस तरीके से ईद को जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कुछ बड़े लोग बैठे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ नहीं। बकरा ईद आ रही है? हाँ बकरा ईद आ रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी बकरी बिक रहे हैं। बकरे बिक रहे हैं? हाँ बकरी बिक। ये बकरे बिक रहे हैं यहाँ पर? हाँ बकरी बिक रहे हैं। कितने के बिक रहे हैं? जैसे ही भाव लग जावे 20,000 30,000 40,000 जैसे भी। योगी जी को सुना क्या क्या ऐलान किया है योगी सरकार ने इस वक्त बकरा ईद को लेकर? उन्होंने तो कह रखी है, उन्होंने सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है? हाँ सरकार बढ़िया, सरकार में कोई कमी नहीं है। और क्या क्या काटने वाले हैं बकरों के अलावा? बकरे हैं, झुटियाँ हैं, बकरे हैं। झुटियाँ भी काट रहे हैं? हाँ वो भी कुर्बानी है, मतलब काटे नहीं, कुर्बानी। कुर्बानी देंगे? हाँ कुर्बानी। आपको पता है योगी सरकार ने साफ साफ कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। ये भी मालूम नहीं उन लोगों और अगर यदि ऐसा कुछ करते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वो तो जैसे सरकार करी क्या होगी वो तो। क्या कहेंगे भाई साहब इसके बारे में? जानते हैं योगी सरकार ने जो 5 बड़े ऐलान किए हैं बकरा ईद को लेकर? योगी सरकार का जो पालन है उसको पूरा किया जाएगा। किया जाएगा? कोई प्रतिबद्ध पशु की कुर्बानी नहीं की जाएगी। अच्छा हाँ जी। तो क्या क्या किस किस की बलि दी जाने वाली है बकरों के? बकरों की और झुटियों की। झुटियों की बलि? हाँ भैंस जो होती है, भैंस की बलि जो है ये लोग यहाँ पर देने वाले हैं। कुर्बानी कुर्बानी देने वाले। हाँ कुर्बानी होती है, बलि नहीं होती। कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, कुछ बताएंगे? कुर्बानी दे रहे हैं यहाँ पर बकरे बेचने के लिए, यहाँ पे अपने लॉजिक किस चीज़ का? किस तरह से, मतलब क्या इसकी मान्यता है आप लोगों के पीछे की कुर्बानी? मान्यता हमारे जो है नबी के टाइम से आ रही है मान्यता चलती हुई, जो हाँ हर साल जो होती है कुर्बानी उसी तरीके से होगी। कहाँ पर ये कुर्बानी देने वाले आप? जगह क्या सुनिश्चित की है आपने? जगह खुले में नहीं होगी, घर में होगी, बंद होगी। कोई भी मलबा जो होगा बाहर नहीं गिरेगा सड़क पे, जिससे परेशानी हो लोग बागों को। जो भी खून वो निकला सब नाली में बहा दिया जाएगा पानी के साथ। नाली में बहा दिया जाएगा? मतलब घरों में आप जो है बलि देंगे, इस चीज़ का सुरक्षा का ध्यान रखेंगे कि सड़कों पे कुछ भी? क्या कह रहे हैं आप? बलि मुसलमान है। एक सेकंड क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ बली मत क्या करो, हम हिंदू नहीं है। बली क्या कहेंगे आप? कुर्बानी। आप बताएंगे ना। बातें बदलाते बेटा, मैं नहीं बोलता हूँ। कहाँ पर दे रहे हैं कुर्बानी, ये बताइए। अरे मैं चला कैसे? कहाँ पर दे? अरे वकील साहब बदला देंगे। आप बता रहे थे। हाँ मैंने तो बदला आप बोल रहे हैं। मैंने कि मुसलमान है हाथ मत लगाइए माइक को। हाँ तो बली मत कहिए, कुर्बानी कहिए। आप बताइए बस बस मैंने कह दिया। क्या कहाँ पर देने वाले हैं अरे कुर्बानी? ये बताइए कहाँ पर देंगे कुर्बानी? अपने घर पे। अपने घर हाँ। पे।
और बाकी जो प्रशासन ने जो जितना भी ऐलान किया उन सबको प्रोटोकॉल को फॉलो बात खत्म, जो नियम दिया है उसका पालन करेंगे, बात खत्म। जो पालन बदलाया वो करेंगे, बात खत्म। लग रहे हैं यहाँ पर बिक्री के लिए है, कुर्बानी के लिए, हम बिक्री के लिए, ये बिक्री के लिए आए हैं, कारोबारी लोग हैं। आपको लगता है माहौल सुरक्षित बना रहेगा यदि इसमें कोई भी ऐसे लोग हैं जो दंगा करने का या प्रोटोकॉल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या कुछ उनके लिए फिर होना यहाँ पर हर साल शांति प्रोग्राम बने जाती है, शांतिपूर्वक। कोई भी ऐसा वो नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पीएससी बैठती है, पुलिस बैठती है यहीं पर। कोई ऐसे, हाँ, यहाँ बैठती है, ईद वाले दिन बैठती है पुलिस। कोई ऐसा वो नहीं होता, कोई हुड़दंग नहीं होता। यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं ना वो संभाल लेते हैं, पुलिस प्रधान के साथ मिल करके। जो जिम्मेदार लोग हैं वो संभाल लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे, कुछ मुट्ठी भर लोग। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रयास करेंगे सब शांति तरह नहीं जाती है। उनके लिए प्रशासन है, फिर प्रशासन है, सब कुछ है, सरकार बैठी है, प्रशासन योगी सरकार है, पुलिस है, सब है। ईद आ रही है भाई साहब, बकरा ईद, बकरा ईद क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो बहुत है, हो गई तैयारी? होगी। किस चीज़ की बलि देने वाले? बकरा की। बकरे के बलि। तो आपने देखा इस तरह से यहाँ पर जो है लोग प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए तैयार है, और योगी आदित्यनाथ ने जो भी ऐलान किए हैं उसको जो है यहाँ पर मानने को तैयार है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद मुश्ताक। यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या तैयारियां हैं बकरा ईद की? यहाँ आप बकरे आप देख रहे बहुत हैं, बढ़िया बकरा ईद की तैयारी चल रही है, और क्या बहुत बढ़िया खुशी का त्यौहार है हम लोगों का, और क्या है, यही है, और क्या है। योगी सरकार ने जो 5 बड़े ऐलान किए हैं कल शाम, सुने आपने? हाँ सुना हूँ। सुने? हाँ जी। क्या कुछ है, क्या कुछ ध्यान में रखा जाएगा उनको? अब तो मैं क्या ध्यान में, वो तो पब्लिक के ऊपर ही है ना, हम क्या करेंगे। पब्लिक भी आप ही है? तो पब्लिक हम अकेले से क्या होगा मैडम, अकेले से थोड़ी कुछ होगा। ये तो त्यौहार का समय है, हम अकेले से क्या होगा। अकेले से नहीं होगा, वो तो पब्लिक से ही होगा, हम क्या होगा बताओ। यदि इनमें से एक भी इंसान ऐसा है जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो फिर उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये तो मैडम मैं नहीं बता पाऊँगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने जो 5 बड़े ऐलान किए हैं उनके बारे में आपको जानकारी है? क्या कुछ उन्होंने कहा बकरा ईद को लेकर, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? मैं सही से सुना ही नहीं दिया, मुझे सुना ही नहीं। आपको बता देती हूँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा कोई भी। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी लोग मौजूद हैं जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं या ऐसा कुछ भी बकरा ईद के मौके पर? ऐसा ईद में तो नमाज पढ़ा जाएगा मैडम, सड़कों पर? सड़कों पे भी पढ़ा जाएगा। क्या कह रहे हैं? हम ना कह रहे कुछ सड़कों पर अभी हाँ कर रहे थे, इधर आइए भाई साहब। तो क्या कह रहे हैं? सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात हो रही है, अभी भी कह रहे हैं हम तो पढ़ेंगे, हमारा त्योहार है। आप इधर आ जाइए भाई साहब, आप पढ़ेंगे सड़क पे ना पढ़ने के पता है क्या क्या है सरकार ने क्या कहा है? हम तो क्यों जो भी उल्लंघन करेगा उस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। आप जो देख लेंगे जो होगा, कहना है कि जो देख लेंगे होगा, हम तो पढ़ेंगे। इस तरह के यहाँ पर जो है बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी। 1-2 लोगों से और प्रयास करेंगे जानने का। नाम है आपका? फखरुद्दीन। कहाँ रहते हैं? यहीं गाजियाबाद में ही। बकरा ईद को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जो तैयारी दिख रही है आपको सब तैयारी है, बढ़िया। योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किए हैं उनको फॉलो करने वाले हैं? हाँ फॉलो अप करेंगे बिल्कुल, बढ़िया सही। क्या कुछ ऐलान है पता है आपको? अपने जो बताओगे आप बताओ। अच्छा आप मुझे बताइए, सड़कों पर जो नमाज पढ़ते हैं कितना सही है? अभी भी पढ़ी जाएगी? अब नहीं पढ़ी जाएगी जो नहीं, सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। बच्चे लोग कह रहे हैं, आपके सामने कैमरा इधर दिखाइए, ये बच्चे लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी। क्या नहीं, गलत है ये, नहीं पढ़े नहीं जाएंगे कोई भी। जब ऑर्डर मिले हुए हैं अंदर पढ़ने के, अंदर ही पढ़ी जाएगी। घर है, मस्जिद है, आपके मकबरे हैं, वहाँ पढ़िए। हाँ बिल्कुल जायज़ है, वहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ बलि किस किस के देने वाले हैं? कुर्बानी जो कुर्बानी की बोले जा रही है उसी की कुर्बानी होगी। किसकी कुर्बानी? बकरे की है, भैंस की है। हाँ ऊँट भी हो सके, ऊँट की कुर्बानी दोगे? यहाँ आ जाओ, ये बच्चे बहुत बोल रहे हैं आप। क्यों बोल दो ना जो बोलने वाले। सरकार ने साफ साफ कहा है ऊँट की कुर्बानी देंगे तो कड़ी नहीं, यहाँ ऊँट है ही नहीं तो कहाँ से होगी यहाँ? और किसी भी प्रतिबंध नहीं, कोई भी नहीं होगा, बस सिर्फ यहीं की होगी। कहाँ कुर्बानी देने वाले हैं?
कहाँ कुर्बानी देंगे? घर पे होती है बकरे की। हाँ घर पे होएगी, अपने घर क्या पे आप करेंगे। देखेंगे सड़कों पर या गली में नहीं। साफ मना किया गया है कि आपको सफाई का ध्यान भी होएगा, घर भी हो रही है, सफाई के साथ होना चाहिए, ये हमारा अन्याय है, सफाई होनी चाहिए। तो सफाई रखने कहते घर में रखते सफाई, ऐसे बाहर रखनी चाहिए सफाई, ये गलत बोल रहे हैं। क्या नाम है सर? आरिफ। यहीं रहते हैं? हाँ जी यही रहता है। बकरा खरीदने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्या बेच रहे हैं? खरीदना है जी। कैसे दे रहे हैं बकरे के? क्या इन्होंने 27,000 रुपये मांगे इसके। 27,000? हाँ जी 27,000 रुपये मांगे। अब देखो जैसे जितने में सौदा बनता है, कितने में? आप देखो सौदा लगाएंगे अब ज़्यादा। तो बकरे की कुर्बानी देने वाले? जी बकरे की कुर्बानी? जी बकरे की कुर्बानी करेंगे। जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रोटोकॉल जारी किए हैं, क्या आदेश? हमें कोई प्रोटोकॉल पता नहीं ना, हमें कोई पता ना, हमने कभी सुना अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल सुना नहीं आपने? नहीं, अभी कोई सुना नहीं। अच्छा ये बताइए बलि कहाँ देंगे? बलि कहते हैं इसे कुर्बानी करेंगे, बलि नहीं कुर्बानी होती है। ठीक है सॉरी, कुर्बानी कहाँ देंगे? कुर्बानी घर पे देंगे अपने अपने घर पे? जी। और नमाज कहाँ पढ़ने वाले? नमाज ईदगाह मस्जिद में मस्जिद में? जी। कोई ऐसा तो नहीं है जो सड़कों पर नमाज पढ़े? सड़कों में कौन पढ़ रहा है? सब मस्जिद में। अब तो मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद है। काम हो गया, कुछ भी ना हो रहे। आप देख रहे हैं जो है योगी सरकार ने साफ साफ कहा है कि सड़कों पर कोई जो है नमाज पढ़ता हुआ नजर ना आए नमाज पहले भी और कुर्बानी देते हुए जो है बहुत काम हो रहे कह रहे उन्हें। नमाज तो पहले भी सड़कों पर नहीं होती थी, मस्जिद में सड़कों पर नहीं होती। नहीं, मस्जिद में होती माशाल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद है यहाँ पे। सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो। और कहीं जगह ना हो, जहाँ पर जगह की कमी होती है तो वहाँ एक 10 मिनट के लिए अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर पढ़ने कोई दिक्कत? अगर 10 मिनट के लिए इतने काम सड़कों पे होते हैं, आप कह रहे हैं कि पढ़- हाँ पढ़ सकते हैं। अगर 10 मिनट में कोई सरकार, अब जब सरकार का आदेश है तो सरकार का आदेश तो पब्लिक को मानना पड़ेगा। जबरदस्ती माने कैसे ही मानो, मानना तो पड़ेगा ही। सरकार का आदेश है तो मानो। मानेंगे मानना पड़ेगा जी। तो भैया बता कहाँ है यार, इसके बता तू। आपको लगता है यहाँ पे जैसे आप मुस्लिम एरिया है पूरा, कुछ ऐसा लग रहा है कि दंगे के आसार होंगे या कोई? मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दंगे कुछ नहीं है यहाँ, सब बढ़िया है, बढ़िया तरीके से रहते थे। भाई मिलकर रहे हैं, सगले देखो कितनी पब्लिक खड़ी है, सब भाई भाई हैं। तो काफी खुशी का माहौल है बकरे? बहुत बढ़िया माहौल है, हमें किसी की टेंशन नहीं है। यार तो इसके बताओ पहले पैसे। अच्छा सिर्फ बकरे की कुर्बानी देने वाले हैं? हाँ बकरे की हमारे पास तो बकरे ही बेच रहे हैं, हम तो बकरे की दे लो और यहाँ पे ऐसे कौन कौन लोग हैं जो बाकी पशुओं की कुर्बानी देने वाले हैं। हैं? और ऐसे कौन से लोग हैं जो बाकी पशुओं की कुर्बानी देने वाले हैं? और कौन है जो जिसका जैसा जी करेगा ऐसे देगा, भैंस की देगा ज़्यादा ज़्यादा या बकरे की देगा, बस बस। क्या नाम है? नाम रईस बकरीद को लेकर कितने उत्साहित हैं? जी। बकरीद आ रही है, किसकी कुर्बानी देने वाले हैं? बहुत सब कुर्बानी देने वाले हैं जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है आप देंगे? नहीं, हम तो गरीब आदमी। गरीब आदमी है। हम ये घंटियाँ बेच रहे हैं? जी। कैसे दे रहे हैं घंटियाँ ये? 10 की भी है, 20 की भी है, 40 की भी है, 60 का है। और यहाँ पे आप अपनी दुकान लगा के बैठे हैं? नहीं, मैं तो घूम फिर कर बेचता हूँ। कितनी बिक्री हुई आज? अभी तो नहीं हुई, अभी आया हूँ, अभी आया हूँ। ये तो यहाँ 27,000 के बकरे खरीद रहे हैं, घंटी नहीं खरीद रहे? बस ऐसी है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम क्या है? भाई साहब खड़े, नूरेशन नाम है। आपका नाम क्या है? नूरेशन। यहीं रहते हैं? हाँ यहीं पे। क्या तैयारी है बकरा ईद को लेकर? बकरीद की फुल तैयारी चल रही फुल तैयारी? किसकी कुर्बानी करनी है? बकरे की। बकरे की। योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किए हैं 5 बड़े, उनको प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे? अब भाई साहब बदलाएंगे, हमारे वहाँ जाओ। मना कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैंने तो बोलने ना आता, बोलेगा भैया। वो आ गया, उससे बात करो। कुछ लोग हैं जो बोलने में असमर्थ हैं, उन लोगों से थोड़ा कम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? थोड़ा बात करिए। बकरा ईद को लेकर कितना उत्साहित है? ताहिर है, ताहिर नाम है। ताहिर नाम है। हाँ हाँ क्या तैयारी है? बकरा ईद आ रही है अभी? हाँ, बकरीद आ रही है 7 तारीख को। किसकी कुर्बानी दे रहे हैं? है जी? किसकी कुर्बानी दे रहे हैं? कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी कर रहे हैं। किसकी कुर्बानी? बकरे की। जानते हैं योगी सरकार ने यूपी में क्या कुछ ऐलान किए हैं बकरा ईद को? नहीं, इसका पता नहीं हमारे बारे में, नहीं पता। अच्छा कहाँ देंगे कुर्बानी? बच्चे का न्यूज़ दे। कहाँ देंगे ना हमें पता ना। कुर्बानी? कहाँ हाँ? कहाँ कुर्बानी? घर पे करेंगे।